अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली गुफ्तगू को पब्लिक कर दिया है। सारी दुनिया के सामने बता दिया है कि जिस वक्त मैं अमेरिका का 47वां सदर बना, मोहम्मद बिन सलमान की मुझे कॉल आई, उसने मुझे मुबारकबाद दी, उसने मुझसे क्या कहा और मैंने उससे क्या डिमांड की है। और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से एक मुतालबा किया जा रहा है कि ये एक काम डोनाल्ड ट्रंप जरूर करें। और जो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स अमेरिका से आई थी वो अब पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला किया है। वो फैसला इमरान खान ने यह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो निडर हैं, बहादुर हैं, बेखौफ हैं, जिनके बारे में इमरान खान को लगता है कि इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ये मेरे नजरियाती लोग हैं, इमरान खान ने उनको अगली सफ के अंदर लाने का फैसला किया है कि इन लोगों को अब आगे लेकर आना है। और उसकी पहली मिसाल है जुनैद अकबर, जिनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है और आज सब ने उनको मुबारकबाद भी दी है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तरीन बात की है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे फोन किया, मुझे मुबारकबाद दी और यह कहा कि हम अमेरिका के अंदर अब 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। 600 अरब डॉलर। याद रहे कि हमने आईएमएफ से 1 अरब डॉलर लेना होता है और हम उनके मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को यह कहा है कि हम 600 अरब डॉलर आपके इस टेन्योर के अंदर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। और आगे से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यह कहा है कि 600 नहीं, आपको 1000 अरब डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर आपको अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है इसकी एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब ने तेल की कीमतें कम नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो सऊदी अरब के अंदर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई और ये तेल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की, ये सीधा सीधा सऊदी अरब को कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ इस लहजे में डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका रुख पाकिस्तान की तरफ भी हो सकता है। एक चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो चीज ये है कि जो व्हाइट हाउस के नए तर्जुमान है, जिस दिन भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है कि उसी दिन कोई सहाफी पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछ ले। उसी दिन कोई सहाफी ये पूछ ले कि भाई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए थी, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी भी वही होगी या उसमें कोई तब्दीली होगी। तो उस दिन जो चीजें हैं वो वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से एक मुतालबा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं डी क्लासिफाई करूंगा, तो वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर जारी कर दिए हैं। तो इसके बाद उनसे एक मुतालबा किया जा रहा, मुतालबा यह किया जा रहा है कि इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ उस हमले के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी रिलीज किए जाएं ताकि पता लगे कि आपके ऊपर हमला किसने करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका के साबिक सदर थे जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग और इसके अलावा जो रॉबर्ट कैनेडी हैं, इनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं उनको पब्लिक करने का फैसला किया है और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो होंगे जॉन एफ कैनेडी के। और अमेरिका के अंदर ये बातें हो रही हैं कि जिस दिन ये डॉक्यूमेंट पब्लिक होंगे उस दिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक जल्जला आएगा। उस दिन पता लगेगा कि किस तरीके से उनको रास्ते से हटाया गया था। और जो लोग डिमांड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि आप भी जो आपके ऊपर हमला हुआ वो डॉक्यूमेंट भी आप पब्लिक करें, देखते हैं कि वो भी पब्लिक होते हैं या नहीं होते। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है कि अमेरिका के अंदर किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होगी। लोगों की राय का एहतराम किया जाएगा, लोग तारीफ करें, तनकीद करें, सबको सुना जाएगा। यह नहीं होगा कि जिसकी आवाज पसंद नहीं है उसकी आवाज को दबा दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर तो कानून पास हो गया ना कि भाई हुकूमत के खिलाफ आप बात ही नहीं कर सकते, बड़ी सख्त शिक्के हैं उसके अंदर, उसकी तफसीलात आगे मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो ट्वीट्स भी डिस्कस होना शुरू हो गए हैं जिनके अंदर कहा गया था फ्री इमरान खान। उनमें से एक ट्वीट किया था जोई विल्सन ने और एक ट्वीट किया था जैक ब्रैगमैन ने। हामिद मीर ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि जो जैक ब्रैगमैन है इन्होंने यूएस आर्मी के अंदर भी काम किया है और ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हैं।
उन्होंने कहा कि इनका इस मामले के अंदर इंटरेस्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो ट्वीट किया वो ट्वीट भी इस वक्त तक 16 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। हामिद मीर ने अपने शो के अंदर भी ये बात की, फैसल वावडा और ज़रताज गुल वजीर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख ये है कि मोहसिन नकवी ने जो विल्सन के साथ मुलाकात की, और दूसरा रुख ये है कि इस मुलाकात के बाद उसने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। तो ये मामला इस कदर जो है वो पचीदा हो चुके हैं, इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अब जो मोहसिन नकवी ने वहां पर एक तकरीब के अंदर भी शिरकत की, उस हवाले से अब बड़ी खबरें जेर गर्दश हैं। ये एक सहाफी हैं शाहद मितला, उन्होंने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी, दफ्तर खारजा ने यह वजाहत जारी की है कि मोहसिन नकवी साहब वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में गलती से चले गए। पाकिस्तान अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाजिया है। यानी कि मोहसिन नकवी साहब जिस तकरीब के अंदर गए, वो तकरीब जो है एंटी चाइना जो लोग हैं उन्होंने मतलब अरेंज किया, तो उधर नहीं जाना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब गलती से चले गए वहां पे, और पाकिस्तान के जो तल्लकात हैं वो बिल्कुल ठीक है चाइना के साथ। इसी तरह एक ट्वीट किया उमर दराज गोंदल, नौजवान साफी हैं। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की अमेरिका में फुर्ती पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई है। मीडिया में आनियां जानियां दिखाने और बयानियां बनाने के चक्कर में दोस्त मुल्क के खिलाफ ही गोल कर दिया, यानी कि चाइना के खिलाफ। अब दफ्तर खारजा वजाहतें देता फिर रहा है कि गलती से उस तकरीब के अंदर चले गए। मजीद वो कहते हैं कि जिनकी वो चॉइस है उनका विजन भी मुलाहजा किया जा सकता है। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने सब कुछ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात वाला सिस्टम था, हुकूमत तो अब कह रही है, हुकूमत तो अब ये कह रही है कि भाई तहरीक इंसाफ वाले इस वजह से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते क्योंकि ये इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। और मज़े की बात यह है कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ ने ख़त्म नहीं किए, इमरान खान ने ख़त्म किए हैं। अडयाला जेल के अंदर से ख़त्म हुए। इमरान खान ने कहा कि भाई अगर ये जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करते तो हमने इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मारिया मेमन ने असद कैसर से इस हवाले से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरा चाहती है तो पहले जुडिशल कमीशन बनाए, उसके बाद हम अपने लीडर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और फिर जो फैसला हुआ उसके ऊपर अमल होगा। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है मलक रियाज के हवाले से। पिछले 3-4 दिनों से मलक रियाज का ट्वीट बहुत ज्यादा जेर गर्दिश है, बड़ी बातें हो रही हैं। तो नैब ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी मलक रियाज के खिलाफ जो है अब कार्रवाई होगी, उनका बचना अब मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा जी बहरिया टाउन की कौमी सतह के ऊपर तहकीकात जरूरी हैं। तो ये जी 25 साल बाद मलक रियाज के ऊपर हाथ डालने की समझने की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से मामला आगे चलते हैं। मलक रियाज साहब ने तो ये काफी मर्तबा कहा जी मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा और मैं किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। अब दूसरी तरफ मलक रियाज का जो बिजनेस है ना यूएई में, वो आप ये मत समझिएगा कि वो अकेले मलक रियाज का, उसमें और भी बहुत से अहम लोग शामिल हैं जिनका ताल्लुक यूएई की गवर्नमेंट के साथ है। और यूएई की गवर्नमेंट उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती है जो लोग वहां पर बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से पैसा जनरेट करते हैं, उन लोगों को वो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। आगे आ जाए जी, इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है, एक वो बड़ा अहम फैसला है। देखें 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी उसमें इमरान खान ने बहुत से लोगों को टेस्ट किया। उसमें इमरान खान ने यह भी देख लिया कि बुशरा बीबी वो किस तरीके से लीड कर कर गई डी चौक। उसमें इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को भी देख लिया। उसमें इमरान खान ने अपने बाकी लोगों को भी देख लिया, पंजाब की क़यादत को भी देख लिया, सिंध की क़यादत को भी देख लिया, जीबी, आज़ाद कश्मीर और केपी की सबकी क़यादत को इमरान खान ने देख लिया। अब इमरान खान ने जो एक ऐलान कर रखा है कि मेरे पास एक कार्ड है जो मैं खेलूंगा और जब मैं वो खेलूंगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान अपने बहादुर लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, नौजवान क़यादत को इमरान खान आगे लेकर आ रहे हैं। और उसकी एक मिसाल है जुनैद अकबर। जुनैद अकबर का पहले नाम नहीं था पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, इमरान खान ने यह नाम दिया कि जी ये बंदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, इनके ऑपोजिशन का जो बंदा है ये बंदा होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। तो आज जुनैद अकबर जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। सब लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है। जुनैद अकबर ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने कायद इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सेनेट अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कमेटी के तमाम अरकान का भी शुक्रगुजार हूं।
उन्होंने कहा कि मैं आमर डोगर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हें हुकूमत ने पेशकश की मगर उन्होंने इनकार किया। आमर डोगर को कहा था कि आप बन जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चूंकि मैं उम्मीदवार नहीं था मगर यह फैसला मेरे कायद इमरान खान का था, इसी वजह से कबूल किया कि कहीं ये कमेटी की सदारत कहीं और ना चली जाए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी इस बात पर कायल हूं कि शेख वकास साहब इस कमेटी के हकदार हैं, उन्हें दी जाए। आखिर में कहते हैं कि मेरे लिए ओहदे कोई मानी नहीं रखते, ये इमरान खान की इमानत है। ये बात उन्होंने की है। शेर अफजल खान मरवत वाला मामला, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो शेर अफजल खान मरवत ने आज एक बयान दिया है और दूसरी तरफ जो इमरान खान ने कहा था उस पर आज स्टंप भी लग गई है। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि जिस दिन इमरान खान मुझे कहेंगे कि आपका साथ दरकार नहीं है तो उस दिन से उनको मेरी परछाई भी नजर नहीं आएगी। शेर अफजल खान मरवत नजर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर जो कहा था कि शेर अफजल खान मरवत जो है वो मेरे वकील नहीं है, लिहाजा उनको अदालत के अंदर ना आने दिया जाए, यानी कि जो अडेला जेल के अंदर अदालत लगती है वहां पर ना आने दिया जाए। तो जज ने इमरान खान की इस बात को फैसले का हिस्सा बना दिया भाई, लिख दिया प्रॉपर तौर पे कि इमरान खान ने कह दिया कि शेर अफजल खान मरवत जो है वो मेरे वकील नहीं है। इसके अलावा हुकूमत ने जो कानून पास किया है, जो पीका के अंदर तरमीम किया, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। आप अंदाजा लगाएं पूरे का पूरा एक सूबा जो है वो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। पीडीएम की जो अपनी हुकूमत है, जो जिस वक्त ये अपोजिशन के अंदर थे तब ये सहाफ़ियों के साथ जाकर बैठा करते थे, बड़े एहतजाज वगैरह करते थे, और आज टेबल टर्न हो गई है, आज उस तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी है। कल को दोबारा जब ये टेबल टर्न होगी तो फिर तहरीक इंसाफ जब हुकूमत के अंदर होगी तो फिर मामला क्या होंगे, ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। एक बड़ी अहम बात की है नुसरत जवेद ने, अदनान हैदर ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती है कि अगर कोई शख्स यूट्यूब कर रहा है तो वो सहाफ़ी नहीं है, यानी कोई शख्स अगर यूट्यूब के ऊपर बैठकर व्लॉग कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर बैठकर आपको वो खबरें दे रहा है जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं की जाती और आप तक वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो हुकूमत कहती है कि वो बंदा सहाफ़ी ही नहीं है। तो फिर आगे से नुसरत जवेद ने 2-3 मिसालें दी और एक मिसाल मैं भी आपके सामने रखता हूँ। ठीक है जी, मिसाल का आप सबको पता है लेकिन मैं आपके सामने उसकी डिटेल रखता हूँ। नुसरत जवेद ने कहा कि फॉक्स टेलीविजन की एक सहाफ़ी ने यूट्यूब के ऊपर काम शुरू किया क्योंकि उसको निकाल दिया गया था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने 2-3 और लोगों का भी बताया कि उनको भी निकाल दिया गया था, उनको भी बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है इमरान रियाज खान। आप पाकिस्तान के सारे मीडिया को एक तरफ उठाकर रख लें और इमरान रियाज खान के व्लॉग को एक तरफ रख लें तो इमरान रियाज खान की व्यूवरशिप पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर भारी है। क्यों भारी है? वजह क्या है? वजह यह है कि पब्लिक वो जानना, सुनना और देखना चाहती है जो इमरान रियाज खान रिपोर्ट कर रहे हैं, और आखिरी फैसला तो पब्लिक का होता है ना। देखें, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको जोर जबरदस्ती से ये तो नहीं कह सकता कि मेरी वीडियो को देखें। मेरा काम है इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, और मैं अक्सर यह भी कहा करता हूं कि अगर कभी आपको यह लगे कि मेरे इस व्लॉग के अंदर किसी किस्म की कोई गलती है तो वो जरूर आप लोग मेंशन किया करें, क्योंकि गलती का मार्जिन बहैसियत इंसान हमेशा रहता है। लेकिन जो फेक न्यूज होती है, झूठी खबर, वो किसी को भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हुकूमत ने जो कानून बनाया है वो इस तरीके से महसूस हो रहा है कि वो भी फेक न्यूज़ होगी जिसमें हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाएगी। बहरहाल आने वाले वक्त में इसके बारे में मजीद पता चलेगा। नुसरत जवेद से मोहम्मद मालिक ने एक और सवाल किया कि ये जो कानून बन रहा है ये इस तरह का काला कानून क्यों बन रहा है। तो नुसरत जवेद ने कहा कि बात यह है कि आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से 40 अरब रुपया लगाकर एक फायरवॉल लगाई गई कि वो मवाद रोकना है जो हुकूमत नहीं देखना चाहती, और हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान की अवाम तक भी ना पहुंचे। तो नुसरत जवेद ने कहा कि वो तो भाई जो मामला वो तो खराब हो गया, वो मवाद तो नहीं रुक सका, वो मवाद तो आज भी मेरे और आपके सामने आ रहा है। मजीद एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया रीजनल ऑफिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस हवाले से एक बाकायदा ट्वीट भी किया है। एक और खबर यह है कि जी सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एहतजाजन सेनेट इजलास की सदारत ना करने का फैसला किया है। होना तो यह चाहिए था कि इजलास आप बुलाते और उस इजलास के अंदर फिर ये हुक्म देते कि भाई लेकर आए आप उस बंदे को जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। शाहद मेतला साहब ने एक और ट्वीट किया, बड़ा अहम, जरा देख लें
कहते हैं कि अमली तौर पर निज़ाम इंसाफ का स्तून रियासती ढांचे से ख़त्म हो गया है। यह जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ किसी और ने नहीं, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी औलाद के इक़्तिदार के लिए किया है। सोचें, अवाम इनको माफ़ करेगी? ये उन्होंने सवाल किया है, आपने जवाब ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। आगे कहते हैं कि हर पढ़े लिखे शख्स और दानश्वर को चाहिए कि इस जुल्म पर हर पाकिस्तानी के दरवाजे पर दस्तक दे और बताए कि इन दो सियासतदानों ने अवाम के हकूक को अपनी औलाद के इक़्तिदार के लिए गिरवी रख दिया है। ये कौमी मुजरम है। शाहद मित्तल साहब, पता नहीं, हो सकता है कानून पास होने के बाद इस तरह की जो खबर है इस पर भी भाई पीका एक्ट लग जाए। अभी हालात जो हैं बड़े सख्त हो रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया, ये भी जरा देख लें। एक बात की उन्होंने टीवी शो के अंदर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आकर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक फौजी आमर करता है। इन्होंने ऐसी ग्राउंड सेट कर ली है कि मुझे अभी से इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगली हुकूमत इनकी ना हुई, अगर किसी और की हुकूमत आ गई और इन्होंने अदलिया की तरफ रिलीफ के लिए देखा तो 26वीं आईनी तरमीम इनके सामने आ जाएगी जो इन्होंने खुद की है। अगर ये आज़ादी इज़हार राय की तरफ देखेंगे तो पीटीए की तरमीम इन्हें सलाम करेंगी। जलसे जुलूस की तरफ देखेंगे तो दफा 144 इनको दूर से सलाम पेश करेगी। नैब, पुलिस और रेंजर भी इनके लिए ताज़ा दम होंगी। एहतजाज, जलसे जुलूस से निपटने के लिए नए कवानीन भी तैयार हो चुके हैं और अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो इलेक्शन एक्ट तरमीम इन्हें हेलो करेगी। उन्होंने कहा जी, उनके कहने का मकसद यह कि कल को जब हालात तब्दील होंगे तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें इनके सामने आएंगी। इन्हें समझ नहीं आएगी कि फिर ये लोग क्या करें। अभी तक लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत अता फरमाए और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।